हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आफ्टर सेपरेशन, जब डीएम अपने डीएफ से कांटेक्ट करने वाले होते हैं तो ये क्या सोच रहे होते हैं और इनको किन किन से युद्ध लड़ना पड़ता है, यानी किस किस को इनको फेस करके आना पड़ता है अपनी डीएफ की तरफ। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, आपके डीएम से आपका कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, आपके डीएम आखिर थर्ड पार्टी कार्मिक में क्यों फंसे हुए हैं और किस सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं, आखिर वो कहाँ स्टक हैं अपनी थर्ड पार्टी और कार्मिक में, और आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपसे यूनियन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने डीएम की रीडिंग करवाना चाहते हैं। तो इन सब के बारे में जानने के लिए आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप गाइडेंस ले सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। द एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 of wands, 9 of wands, 10 of cups, 6 of pentacle। देखिए गाइस, आफ्टर सेपरेशन जब डीएम अपनी डीएफ से कांटेक्ट करने वाले होते हैं तो डीएम आसानी से आपके पास नहीं आते हैं, क्योंकि इनको बहुत चीज़ें रोकती हैं। इनको इनकी ईगो रोकती है, ठीक है। इनको थर्ड पार्टी कार्मिक्स रोकते हैं, जो कि इनके टेस्ट होते हैं, ठीक है। डिवाइन कहते हैं कि अगर आपको अपने डीएफ को पाना है तो आप आसानी से उसको नहीं पा सकते हो, क्योंकि आज तक डीएफ इनको फ्री में मिली हुई थी, ठीक है, और ये उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए डिवाइन सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं डीएम और डीएफ के बीच में। अब डिवाइन चाहते हैं कि ये जो कोहिनूर हीरा है जो आपको मिला था, जिसकी आपने वैल्यू नहीं की अपनी डीएफ की, तो अब आपको ये फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, आपको तूफानों से लड़ना पड़ेगा, आपको खुद से ही फाइट करनी पड़ेगी, अपने दिलो दिमाग से ही लड़ना पड़ेगा। यानी आपको ईगो से लड़कर और अपने खुद से लड़कर, अपनी खुद की सिचुएशन से लड़कर, थर्ड पार्टी कार्मिक से लड़कर ही आप अपनी डीएफ की तरफ जा सकते हो। तो अब डीएम की जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स होती हैं, यही इनका टेस्ट बन जाती हैं, ठीक है। डिवाइन कहते हैं कि उस इश्क में, उस प्रेम में क्या मजा है जिसमें संघर्ष ही ना हो। जो किसी को फ्री में ही मिल जाता है वो उसकी वैल्यू कभी भी नहीं करता है, जैसा कि आपके डीएम ने किया था। तो अब डीएम के रास्ते में बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाए जाते हैं, इनको टेस्ट ट्रिगर दिए जाते हैं थर्ड पार्टी और कार्मिक की तरफ से, यही इनको आपकी तरफ आने में रोकते हैं। और आप कभी भी ये समझने की भूल मत कर लेना कि ये आपके लिए रोड़े हैं या आप दोनों के बीच में विलेन बने हुए हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स नहीं। ये तो आप ही का साइड ले रहे हैं, आपकी वैल्यू करवा रहे हैं आपके डीएम की नज़रों में, ठीक है। इंसान की फितरत है कि जिस तरफ उसे जाने से रोका जाता है वो उधर ही जाना चाहता है। यानी डीएम को जब ये लोग आपकी तरफ जाने से रोकते हैं, तभी आपके डीएम की नज़रों में आपकी वैल्यू होती है और आपका आकर्षण इनके लिए बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपको पाना इनके लिए, डीएम के लिए इतना आसान नहीं रह जाता है। तो इनको पहले तो अपने आप से ही लड़ना पड़ता है, यानी अपने लॉजिक माइंड से फाइट करनी पड़ती है, अपने डीएम एनर्जी से फाइट करनी पड़ती है, ठीक है। इनका जो लॉजिक माइंड है वो इनको इतना ज़्यादा रोकता है, यानी लॉजिक माइंड यानी अपना फ़ायदा नुकसान, ठीक है, अपना फ़ायदा नुकसान देखते हैं ये, और जिधर इनको फ़ायदा दिखता है ये उधर ही लुढ़क जाते हैं, कभी अपनी डीएफ की तरफ और कभी थर्ड पार्टी की तरफ। लेकिन जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है और आगे बढ़ती है और अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेती है, यानी एक पिता के गुण भी इनके अंदर आ जाते हैं डीएफ के अंदर। जब डीएफ के अंदर एक पिता के गुण आते हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से डीएम के अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है। जब डीएम के अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है, यानी इनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। हार्ट चक्रा यानी इमोशन फीलिंग। अब तक डीएम के अंदर जो इमोशन फीलिंग है उससे ये डील ही नहीं करते थे, क्योंकि इनके अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिव ही नहीं थी। लेकिन डीएफ इनको मजबूर कर देती है, कैसे? अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर। अगर डीएफ कृष्ण बनेगी तो डीएम को राधा बनना ही पड़ेगा, यानी अपनी इमोशन फीलिंग से डील करना ही पड़ेगा। और जब डीएम अपनी इमोशन फीलिंग से डील करते हैं,
ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर लेते हैं, तो ये अपने आप को रोक ही नहीं पाते डीएफ की तरफ जाने से। जब ये डीएफ से कांटेक्ट करने वाले होते हैं तो इनको अपनी ईगो को छोड़कर आना पड़ता है। ये अपनी ईगो से लड़कर अपनी डीएफ की तरफ आते हैं, कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, इनको थर्ड पार्टी से फाइट करनी पड़ती है, इनको अपने मन से ही लड़ना पड़ता है। इनको सोसाइटी का फियर होता है, इनको थर्ड पार्टी का फियर होता है, इनको फियरलेस होना पड़ता है और एक योद्धा के रूप में उभरना पड़ता है। अब डीएम के रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं। ठीक है, रुकावटें डाली जाती हैं, संघर्ष डाला जाता है। इनको तरह तरह का, इनका जो मन है इनके सामने चीज़ें फेंकता है कि आपके डीएफ की तरफ जाने में बहुत ही आपके लिए खतरा है, आपके डीएफ की तरफ जाने में आपको बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और अंगारों पर चलना पड़ेगा, दुनिया से मुकाबला करना पड़ेगा, तो आप वहां ना जाएं। लेकिन इनका जो दिल है, क्योंकि इनकी डीएफ एनर्जी एक्टिव हो गई है, इनका दिल किसी की नहीं सुनता है। ठीक है, क्योंकि डीएफ ने जहां पर डीएफ बैठी है, इसने वहीं बैठे बैठे वो तीर निशाने पर मार दिया है, यानी अपना इनर वर्क कर लिया है। अपना इनर वर्क करते हुए डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लिया है। बाहर से डीएम को मजबूर नहीं किया, इन्होंने अंदर से डीएम को मजबूर कर दिया है कि आपको मेरी तरफ आना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पाने के लिए जहन्नुम में भी जाने के लिए तैयार थी, वैसे ही आपको मुझे पाना पड़ेगा। ठीक है, आप रुक ही नहीं पाओगे मुझे पाने के लिए, या क्योंकि मैंने आप अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव करके आपके अंदर की डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर दिया है। जहां पर मैं हूं वहीं बैठे बैठे। तो अब जब डीएफ ने डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लिया, तो अब डीएम के अंदर भी डीएफ एनर्जी बैलेंस होगी और डीएम अपनी ईगो को छोड़कर और दुनिया से संघर्ष करके और दुनिया का मुकाबला करके और फियरलेस होकर अपनी डीएफ की तरफ इनको आना ही पड़ता है। अब डीएफ जो है थ्रोट चक्रा को एक्टिव कर लेती है। जब डीएफ थ्रोट चक्रा को एक्टिव कर लेती है, यानी सारे चक्रा डीएफ बैलेंस कर लेती है, तो डीएम के भी सारे चक्रा बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम चक्रा शेयर करते हैं, डीएम और डीएफ के चक्रा सेम ही होते हैं। और थ्रोट चक्रा डीएम का भी एक्टिव हो जाता है, यानी कम्युनिकेशन वाला जो चक्र है डीएम का भी एक्टिव हो जाता है और इनका कम्युनिकेशन ये डीएफ से करना शुरू कर देते हैं। अब इनको डीएफ की तरफ आने से थर्ड पार्टी और कार्मिक्स नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि डीएम जो पहले कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा इनको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, अब डीएम को फुल क्लैरिटी आ जाती है और इनको ये कन्फ्यूज़न से निकल जाते हैं। अब डीएम सोच लेते हैं कि अगर मुझे कोई दुनिया में चाहिए तो वो मेरी डीएफ चाहिए, भले ही मुझको किसी का भी सामना करना पड़े, कोई कुछ भी सिचुएशन फेस करनी पड़े। जब डीएम ऐसा सोच लेते हैं तो अब जो डिवाइन है इनको हरी झंडी दिखा देते हैं कि अब आपको अपने डीएफ की वैल्यू हो गई है, क्योंकि डीएफ भी उसके लिए टेस्ट बन जाती है। जब डीएम से डीएफ सेम एनर्जी में आने वाले होते हैं, रियूनियन होने वाला होता है, क्योंकि डीएफ भी इनका टेस्ट लेती है, डीएफ भी इनको ट्रिगर करती है, डीएफ भी इनको लेट गो करती है। और जब डीएफ भी लेट गो करती है, तब इनको ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि मैंने आखिर कितना दिल दुखाया अपनी डीएफ का, मैंने भी तो यही सब किया था जो आज मेरी डीएफ कर रही है। तब इनको डीएफ की वैल्यू समझ आती है, तब इनको पता चलता है कि जिस डीएफ को मैं कमज़ोर समझता था वो कितनी पावरफुल है, वो एक एम्परर की एनर्जी में, वो एक राजा की एनर्जी में आ गई है। ठीक है, उसको हरा पाना कोई आसान खेल नहीं है। और जो डीएफ इतनी चैलेंज देती है अपने डीएम को, उसी डीएफ को पाने के लिए डीएम बेकरार हो जाते हैं और दुनिया का सामना करते हैं, थर्ड पार्टी का सामना करते हैं और सारी दुनिया से लड़कर अपने डीएफ को जीतना चाहते हैं। ठीक है, और अपने डीएफ से कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये अपनी ईगो की भी डेथ कर चुके होते हैं, ये हर चैलेंज से गुजर चुके होते हैं और अपनी डीएफ को अब इनको सोसाइटी का डर होता है, न थर्ड पार्टी का डर होता है, क्योंकि डिवाइन ने ही इन सब को क्रिएट किया था, थर्ड पार्टी को, सोसाइटी का डर, सब चीज़ों का, ताकि डीएफ की वैल्यू हो सके। और जिस प्यार में रोड़े नहीं होंगे, जिस प्यार में टेस्ट नहीं होंगे, ट्रिगर नहीं होंगे, और जो प्यार दुनिया से लड़कर अपनी डीएफ को नहीं जीतेगा, जो इंसान बदनामी से भी नहीं डरेगा, यानी कोई भी सिचुएशन से नहीं डरेगा। अगर प्यार को जीतना है तो सारी सिचुएशन को पार करना होगा, डिवाइन का ये कहना है, तभी माना जाएगा कि आपने इश्क किया है अपनी डीएफ से। जैसे एक डीएफ अपने
शेरनी बन जाती है, ठीक है, अपने डिवाइन से प्रेम करती करती, अपने डीएम से प्रेम करती करती, वैसे ही डीएम को भी एक शेर बनना पड़ता है इस शेरनी को प्राप्त करने के लिए, इस कोहिनूर हीरे को प्राप्त करने के लिए। ये जो डीएम है डिवाइन को प्राप्त कर लेते हैं, ये जो डीएम है सारे संघर्षों से लड़ जाते हैं अपनी डीएफ को प्राप्त करने के लिए। तभी माना जाता है कि डीएम ने भी इश्क किया है अपनी डीएफ से, और ये सेपरेशन इसीलिए क्रिएट होता है ताकि डीएम अपनी डीएफ की वैल्यू कर सके, जो डीएम आज तक अपनी डीएफ को फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं। और ये चैलेंज ही डीएफ की वैल्यू करवाते हैं, ये थर्ड पार्टी डीएफ की वैल्यू करवाती है डीएम को।